नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो मैं ये स्पेशल एक वीडियो बना रही हूँ, उसका मैंने नाम रखा है लाइफ हैकिंग, क्योंकि ऐसा मुझको भी फील होता है और मैं ऐसी चीज़ें देख भी रही हूँ। आज से नहीं, सब काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप या आपका परिवार या आपके बच्चे किधर की तरफ जा रहे हैं। अब आप लगाइए कि आप जो कपड़े पहनते हो फैशन के हिसाब से, ड्रेस कोड के हिसाब से, वो किसका डिसाइड किया हुआ है? डिसाइडेड बाय समथिंग एल्स, जिसका हमें पता नहीं है। चाहे वो एक स्कूल की ड्रेस है, एजुकेशन सिस्टम के नाम पे आपको पता है स्कूल ने डिसाइड किया है, ठीक है, लेकिन बट वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसका है? ठीक है। और स्कूल की ड्रेस हो गई, और भी ड्रेसेस हो गई, अलग अलग जगहों के ड्रेस कोड्स किसने डिसाइड किए हैं कि हाँ भाई कहीं जाना है तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के ड्रेस कोड होते हैं, यहाँ आना है तो ये ड्रेस। कौन डिसाइड कर रहा है ये? ऐसी कौन सी सोसाइटी है जो आपके ड्रेस कोड्स डिसाइड कर रही है? आपको ऑफिस जाना है तो ये पहनना है, शाम को ये पहनना है, दोपहर को करना है, कोई मर गया तो ये पहनना है, जिंदा हो गया तो ये पहनना है, कोई पैदा हो गया तो ये पहनना है। कौन डिसाइड कर रहा है इस चीज़ को? आप बोलोगे सोसाइटी ने डिसाइड किया है। सोसाइटी नहीं, ये कोई ये सीक्रेट सोसाइटी कह लो इसको, ये जिसको मुझे नहीं पता कौन लोग हैं वो, बट वो आपकी लाइफ चला रहे हैं। मैं तो इनको हैकर्स बोलूँगी। लाइफ हैकर्स हैं ये, जिन्होंने आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कि आपको क्या पहनना है ये हैक कर रखा है। दूसरी चीज़, क्या खाना है वो भी हैक कर रखा है। वो कैसे? दिन भर में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चलता होगा कि आपको, आप खुद सोचिए आपको अपने घर का खाना क्यों नहीं पसंद है अचानक से? पहले नहीं था ऐसा, क्योंकि चीज़ें आप इनपुट करी गई। जबकि हमारे देश में वैसे ही इतनी ज़्यादा मतलब व्यंजन है, हर स्टेट का अलग है कि हम लोग अपने पूरे देश का अगर खान पीन स्टार्ट करें तो जीवन निकल जाएगा और हम पूरा उसका आनंद भी नहीं ले पाएंगे। मतलब इतने तरीके का वेजिटेरियन फूड है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, और फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो बाहर से ख़रीदते हैं और खाते हैं। यानी कि प्रोसेस फूड खाए जाने के लिए आपके ऊपर एक तरीके से आपकी लाइफ, आपका फूड हैक कर रखा है। ड्रिंक्स कौन सी पीनी है वो लोग डिसाइड करते हैं, कौन सी ड्रिंक्स को मार्केट में लाना है, क्योंकि उनको अपनी चीज़ें बेचनी है। वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपके फैशन के हिसाब से भी वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, आपने उनको करोड़पति बना दिया। आप क्या खा रहे हो उनके हिसाब से खा रहे हो, उनके फूड हब्स से खा रहे हो बैठ के। नाम अलग अलग है, कंट्री उनकी अलग अलग दिख रही है, बट काम क्या हो रहा है? एक ही जगह पैसा जा रहा है। तीसरी चीज़ है, आपका कल्चर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आपका, हमारा भारत देश में हिंदुओं कल्चर सबसे ज़्यादा मजबूत कल्चर है, लेकिन इस कल्चर का ट्रेंड कैसे, किसने बदल दिया? कल्चर चेंज करा जा रहा है, चीज़ें इनपुट की जा रही हैं। कल्चर कैसे बदला जा रहा है? आप जो टीवी सीरियल्स देखते हो, आप जो फिल्में देखते हो, आप जो आर्टिकल्स पढ़ते हो, आप जो किताबें पढ़ते हो, जो विजुअलाइजेशन ज़्यादा जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो इतना इफेक्ट नहीं होता जितना आप कोई चीज़ देखते हो तो उसका इफेक्ट होता है। तो आपका कल्चर को हैक किया गया है। आप उनके हिसाब से कल्चरल हो रहे हो। आप अपने त्यौहार मनाने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, आप बाहर के त्यौहार मना रहे हो। वहाँ नया साल हुआ तो आपने यहाँ नया साल मना रहे, अपने नए साल का पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आपका कल्चर है इस तरीके से, आपका कल्चर एक ट्रेडिशनल लुक होती है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। साल में एक बार भी लोग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनते, कहीं कहीं पे तो वहाँ पर डेली पहन रहे हैं। लेकिन एक ग्रुप, नहीं सोसाइटी, ग्रुप नहीं बोलूँगी, शहर में रहने वाले ज़्यादातर लोग, उनकी लाइफ ज़्यादा इफेक्ट है। गाँव में फिर भी देहाती लोग, मुझे वहाँ पर भी लाइफ चेंज होने लग गई है, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी सेम चीज़ अडोप्ट कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप तो नहीं करेंगे अडोप्ट, पर बच्चे बहुत जल्दी अडोप्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, अखबारों में तस्वीरें देख रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं बाहर की चीज़ों से। लेकिन अपनी बुद्धि विवेक कहाँ गया? तो ये आपका कल्चर हैक हो गया, आपकी लैंग्वेज हैक हो गई। आप अपनी मातृभाषा बोलना नहीं चाहते, आपको शर्म महसूस होती है अपनी मातृभाषा बोलने में। अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरे घर में हिंदी बोली जाती है,
तो मुझे शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए हिंदी में बात करने में। अगर सामने वाले को हिंदी आती है तो हिंदी बात करें, हिंदी में ही बात करें। हाँ, अगर उसको ये लैंग्वेज नहीं आती, उसको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, तो मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। तो आपकी लैंग्वेज हैक करके एक ऐसी लैंग्वेज डाली गई कि आप उसी की आदत डालें, आप उसी में बात करें और आप उसी में वही अपग्रेडेड महसूस करें कि भाई नहीं मुझे तो ये आती है। अरे ये भी तो किसी की मदर टंग होगी, ये भी तो किसी की मातृभाषा होगी। अगर वो ABCD लिखना नहीं जानते हैं और बोलते तो अंग्रेजी हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे हो गए? यहाँ बेवकूफ़ी हम लोगों की है कि हम लोगों ने अपनी मातृभाषा छोड़ के दूसरी जो भाषा है, एक इनकम्प्लीट भाषाओं को अपने सर के ऊपर लाद रखा है और हम उसमें बड़े खुश महसूस होते हैं। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज हैक। दूसरी चीज़ें, कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बुरा मत मानिएगा मेरी वीडियो का कि लोग अपने माँ बाप को भी सही से ट्रीट नहीं करते। एक गैप बनता जा रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स का। अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चे को पैसा लगा के हायर डिग्री दिला दी, पढ़ा लिखा दिया, स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया, स्टैंडर्ड मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टैंडर्ड ऊपर चला गया, आप नीचे नहीं आ सकते। माता पिता तो रूट लेवल पे जुड़े रहेंगे, बच्चे उनके NRI होके तो बाहर चले जाएंगे या बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, फिर उनको वो जो गैप होता है वो कभी ख़त्म मतलब भर ही नहीं पाते। वही लोग देखिए कि उनके बच्चों, अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें कितना बड़ा गैप है। उन्होंने कभी अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया है या नहीं कर पाया, या जो भी चीज़ रही, गैप हो गया। उससे ज़्यादा बड़ा गैप अब ये जो पीढ़ी है उसके साथ है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके माता पिता उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे, लग्जूरियस लाइफ नहीं दे पा रहे, उनको चीज़ें नहीं दे पा रहे, क्योंकि मैंने बोला लाइफ में हर चीज़ हैक हो चुकी है आपकी। आप अपनी तरीके से ज़िंदगी ही नहीं जी रहे हो। आपको जो दिखाई दे रहा है वही स्टैंडर्ड बना के आप रखने के चक्कर में आप उनका फैशन अपना रहे हो, उनका खाना अपना रहे हो, उनका कल्चर, उनका लाइफ स्टाइल, उनके डायलॉग्स। अगर वो गालियाँ भी बकते हैं तो आप उनकी गालियों को अपनी लाइफ स्टाइल में ले आते हो और आपस में एक दूसरे को देते हो और आपको लगता है मेरी लाइफ चेंज है, लेकिन बदतमीज़ी दिखाई नहीं देती है। तो आपकी लैंग्वेज तक हैक हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती डाल दी गई हैं, जिसको जैसे अल्कोहल हो गया कि आजकल जो टीनेजर्स हैं वो भी अल्कोहल ले रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के घूम रहे हैं। उनको मतलब नहीं है कि प्रेम क्या होता है, लाइफ पार्टनर का मतलब लाइफ पार्टनर क्या होता है, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना, ये सब चीज़ें। कुछ आदतें ऐसी, कहाँ से पैसा डबल होगा, ऐसी स्कीमें में घुसे रहते हैं। क्योंकि वो चीज़ मार्केट में लाई गई है, तो सोचिए कि आपके बच्चों की लाइफ तक हैक हो चुकी है। उसके अलावा आप इधर आ जाइए, मेडिसिन्स पे आ जाइए। तो हमारे जो वैद्य होते थे या जो घरेलू चीज़ें होती थी या पहले जो तरीका था इलाज करने का, उसको ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे, और एक डिग्रियाँ ला दी गई कि MBBS बनो, ये बनो, वो बनो। एक आदमी पैसा लगा के MBBS डिग्री लेता है तो फिर एक महंगा हॉस्पिटल खड़ा करता है, और एक आदमी जो बीमार होता है वो अपनी जमा पूंजी लगा देता है, पूरा घर बेच देता है, फिर भी ज़िंदा नहीं बचता। और जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो इतना बुरा असर डालती है नर्वस सिस्टम पे कि आपकी संवेदनशीलता ख़त्म हो जाती है। तो आपकी जो हेल्थ है वो हैक हो चुकी है। उसके बाद फिर यही लोग जिन्होंने पूरा मेडिसिन बिजनेस बनाया है, यही लोग आपके लाइफ में हर्बल दवाइयाँ लाते हैं। हर बार एक नई चीज़ लाते हैं ताकि आप पुरानी चीज़ को छोड़ो। आपको लगता है आप तो ये ना किसी और ने ये कोई और लेके आया मार्केट में, कोई और नहीं लाया भाई। एक ही आदमी बार बार आपको चीज़ें बदल बदल के दे रहा है। फिर हर्बल दवाइयाँ आ जाएंगी, फिर यूनानी आ जाएंगी, फिर कोई और दवाइयाँ आ जाएंगी। मैं किसी को कोड नहीं कर रही हूँ, सब अपना बिजनेस करो, पैसे कमाओ। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ जो लोग, उनको पता नहीं है कि वो अपनी बॉडी में क्या भर रहे हैं। कि हम लोग जानते ही नहीं, हम अपनी डाइट ही ठीक कर ले, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है। आपको हार्ट का इशू क्यों आएगा, आपकी किडनी खराबी क्यों होगी, फेफड़ों में प्रॉब्लम ही क्यों होगी। अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लेंगे, अपना शरीर ठीक कर लेंगे, आप वो तो ठीक करना नहीं चाहते। आप सोचते हैं एक गोली लूँगा 1 रुपये की, मैं ठीक हो जाऊँगा, डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, एक इंजेक्शन लगा देगा, ठीक हो जाएगा। आप
उनको करोड़पति, उनको लखपति उनको बना रहे हो। उनकी लाइफ देखो कैसी है उनकी। वो ज़िंदगी में सो नहीं सकते रात को, क्योंकि उनको एक ऑपरेशन के लाखों रुपए मिल रहे होते हैं। मरीज बचे ना बचे, उन्हें उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो संवेदनहीन होकर काम करते हैं, ऐसा उनको सिखाया जाता है। और आप खुद सिग्नेचर करके आते हो उस फॉर्म में कि हमारा बंदा जिंदा मरे, बच्चे जैसे भी है। रिस्क उठाते हैं, वो भी रिस्क उठा रहे हैं, आप भी रिस्क उठा रहे हो। तो आप उस लेवल तक लेके क्यों जा रहे हो अपने आप को कि आपको रिस्क उठाना पड़े? आप अपनी लाइफ ठीक करो, अपने बच्चों की लाइफ ठीक करो, अभी से ही, अभी से आंखें खोल लो, वरना टाइम से पहले बच्चे मरेंगे। उसके बाद आपका नंबर कब लग जाएगा आपको नहीं पता, सिर्फ हेल्थ की वजह से। आपकी हेल्थ हैक हो चुकी है, आपके रिलेशनशिप हैक हो चुके हैं। टीवी सीरियल देख देख के, फिल्में देख देख के, न्यूज़, हर चीज़ हैकिंग में, सब हैक हो चुकी है। एक रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहता कोई, खुश ही नहीं है, सेटिस्फाइड ही नहीं है। चाहे किसी की शादी हुई है या नहीं हुई है, दोनों ही तकलीफ में है। उनको लगता है कि जैसी लाइफ हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, हमारी वैसी लव स्टोरी होनी चाहिए, वैसी बढ़िया लाइफ होनी चाहिए, लास्ट में एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वो एंडिंग पहले कर लेते हैं, फिल्म तो चलती ही नहीं है आगे उनकी, क्योंकि रियलिटी ऐसी होती ही नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को आदर से बात करो। लोग गालियाँ बकते हैं, मारते पीटते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, जान से भी मार देते हैं। लवर्स भी करते हैं ऐसे, और क्या नाम है, शादीशुदा लोग भी। क्यों हो रही हैं ये चीज़ें? आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा आपके रिलेशनशिप का भी हैक हो रखा है। और आप, मैं कह रही हूँ, बार बार अपनी आंखें खोलिए, देखिए आपकी लाइफ किधर जा रही है। फिर एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, वो भी हैक हो चुका है। लोग अपने हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो लोग मार्केट में नए नए कोर्सेज ला रहे हैं कि आपको कब क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए। आप कभी ट्रेनिंग में लेने जाते हो, कभी कोचिंग लेने जाते हो, कभी डिग्री लेते हो, कभी ये करते हो वो करते हो, लेकिन आपका रियलिटी, आप अपनी रियल चीज़ निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको लाखों करोड़ों कमाना है तो आपको एक बड़ी डिग्री चाहिए, फिर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकालोगे, फिर उसे बेचोगे, 100 तिकड़म बढ़ाओगे, गलत काम भी करोगे। तो इस तरीके से आपकी एजुकेशन हैक हो चुकी है। अगर आप, मैं शायद बताने जाऊँ ना, तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी का एक एक मिनट हैक हो चुका है। या तो टीवी 24 घंटे चल रहा है, या तो मोबाइल में लगे हुए हैं। हाँ, उसमें एक्टिव कितने हैं मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर, और उसमें भी क्या देख रहे हो आप, ये डिपेंड करता है कि आप कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देख रहे हो या आप उसमें टाइम पास कर रहे हो। इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं, आप इसमें ये एक्टिविटी डालो, वो, आपकी हर एक्टिविटी देखी जा रही है। आपका फ़ोन ही बता रहा है, आपके बनाए हुए वीडियोस बता रहे हैं कि आप करते क्या हो दिन भर में, आपने कितनी बार किसको फ़ोन करा, आपने व्हाट्सएप पे क्या पोस्ट करा, आज आपने क्या खाया, आप सारी चीज़, आप खुद अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कहाँ जा रही है इन्फॉर्मेशन? अगर पूरे भारतवर्ष में हमारे पास जितने भी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके बैंक डिटेल्स, या सबका क्या खाना ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कपड़ा, कुछ ऑनलाइन चीज़ क्या परचेज़ कर रहे हैं, किससे कितनी बात कर रहे हैं, क्या मैसेजेस कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप देखें कि अगर ये डाटा हैक हो जाए तो आपकी लाइफ का सब, देखिए होते हैं डेटा हैक होते हैं, डेटा चोरी होते हैं, डेटा बेचे जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की कितनी सारी चीज़ें मार्केट में लोग बेच रहे हैं इधर से उधर, आपको पता ही नहीं है। आपके फ़ोटोज़ बिक रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। आपके फ़ोन नंबर्स कंपनियों को बिक रहे हैं उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो आपको पता नहीं है। या आपको पता भी है तो आप बॉदर नहीं करते, आपको लगता है क्या कर लेगा कोई। और मैं कह रही हूँ कि आप टॉप टू बॉटम हैक हो चुके हो, उस हैकिंग से अपने आप को निकालिए। इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है सभी के लिए। सतर्क रहिए, खुद ही बन जाइए अपने हैकर पहले, बाहर वालों को मौका मत दीजिए। क्योंकि उन लोगों को, आपकी मर भी जाओगे ना तो आपकी खाल से भी पैसा निकालना उनको आता है, बॉडी के ऑर्गन से पैसा बनाना आता है। बहुत टॉप क्लास बिजनेस माइंडेड
या क्या मैं इसको बोलूँ, कोई गिरोह बोलूँ मैं इसको, मैं कोई समूह बोलूँ इसको, मैं क्या बोलूँ, जब मैं इतनी डीपली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ कि आपकी लाइफ की सारी चीज़ें, अब आप सोच लीजिए आपको करना क्या है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप लाइफ के डिसीजंस लेना नहीं सीखेंगे, सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी भी निकल जाएगी। जिसको आप अपना मानते हो वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। वो कब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सब हैक हो चुका है। आप किस घर में कहाँ रह रहे हो, किससे बात करते हो, किससे मिलने जाते हो, सब पता है लोगों को, सब पता है, सब आपका फ़ोन बता रहा है, आपकी लोकेशन बता रही है। आप चाहे बिजनेसमैन भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे करोड़पति हो तो भी दिक्कत नहीं है, सेफ नहीं हो। सिस्टम ऐसा बन चुका है। सोचिए, सिस्टम में सिस्टम, सिस्टम में सिस्टम। जैसे मैंने बोला ना, जीवन चक्र, जैसे बहुत सारे चक्र हैं, प्रकृति के बहुत सारे चक्र हैं, ऐसे ही सिस्टम में सिस्टम, इतने सिस्टम जनरेट कर रखे हैं लोगों ने कि आप उससे, मैंने बोला शातिर हर तरह का लोग होता है। आध्यात्मिक लोग भी मिलेंगे, लेबर भी मिलेगी, बिजनेसमैन भी मिलेंगे, आइडियाज़ देने वाले लोग भी मिलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग भी मिलेंगे, एडमिन भी मिलेंगे, मेहनती भी मिलेंगे, नालायक भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये जान जाओगे आपको मुट्ठी भर लोग हैक कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग, ज़्यादा नहीं है, बस इनके पास पैसे की पावर ज़्यादा है, ये लोग मार्केट कब गिरा के उठा दे, क्योंकि उससे भी उनको पैसे मिलते हैं। ये लोग मारेंगे दूसरों को तो भी इन्हें पैसा मिलेगा, बचाएंगे तो भी पैसा मिलेगा, कुछ भी करेंगे ये पैसा कमाएंगे। लेकिन कौन लोग हैं मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को संभालिए। आपको अगर मुझसे कोई बात करनी है, किसी भी बारे में कुछ पूछना है, आपको ज़रा सी भी कनेक्टिविटी लगती है मेरी इस वीडियो से, तो आप ज़रूर चिंतन करिए ज़रूर एक बार इस बात पे कि कहीं आपकी लाइफ तो हैक नहीं है, कहीं आप कठपुतली की तरह तो नहीं बन रही, आप या आपके बच्चे या आपकी वाइफ या कोई भी आदमी। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि बाहर के लोग या ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ हैक कर रखी है। कभी कभी अपने लोग भी लाइफ हैक कर लेते हैं, अपने मतलब आपके नज़दीकी, वो चाहते हैं आप उनके हिसाब से चलो, उनके हिसाब से खाओ, उनके हिसाब से पहनो, उनके हिसाब से ज़िंदगी बिताओ, वो भी हैकर है। कोई भी हो सकता है वो, या आपने किसी को देख के कि मुझे तो इसकी जैसी ज़िंदगी, वैसी लाइफ स्टाइल, वैसा पहनना है, वैसा खाना है, उसका जैसा लाइफ पार्टनर, उससे ज़्यादा स्मार्ट लाइफ पार्टनर मुझे, मतलब ऐसा मुझे चाहिए, तो आपने अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर ली, हैक दूसरे को दे दी, हैक करवा ली अपनी लाइफ। लोग फेमस पर्सनैलिटीज़ जो होते हैं उनको देख के सोचते कि हम ऐसा बन जाएं। भाई आप जैसे हो ना वैसे ही रहो, वैसे ही अति सुंदर हो, महान आदमी हो आप लोग, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस जानो, किसी की असली ज़िंदगी जानोगे ना जो ऊपर तक गया है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको अच्छी नहीं लगेंगी जब पता लगेगा। तो ज़िंदगी जीनी है कॉलर ऊंचे करके, आंखें मिला के किसी से बात कर सको, ऐसे बन के दिखाओ। किसी के सामने आंखें झुकानी पड़े अपनी गलती की वजह से, ऐसी ज़िंदगी बेकार है, फिर वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे, किसी और वीडियो में बताऊँगी इस बारे में। तो ये लाइफ हैकिंग का वीडियो था, आप देख लीजिए आप कितनी चपेट में है इसकी। और अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। ध्यान रखिए अपना, सतर्क रहिए और एक अच्छी लाइफ जिए। वंदे मातरम।